हेलो स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे HTML में कैसे आप किसी इमेज को एज ए बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो चलिए, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, वही पहले वाली वीडियो वाला ही प्रोग्राम मैंने ओपन कर रखा है पहले से ही, समय कम लगे इसकी वजह से। तो देखिए, बॉडी वीजी कलर की जगह पर हमको लिखना है बॉडी बैकग्राउंड। ये बॉडी का ही एट्रीब्यूट है। जैसे बॉडी का एक एट्रीब्यूट आपका बीजी कलर है, ऐसे बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट बैकग्राउंड है। तो आप कैसे किसी इमेज को आप वॉलपेपर की तरह यानी बैकग्राउंड की तरह सेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ बीजी कलर लिखा है आप इसको बैकग्राउंड लिख दीजिए, बैकग्राउंड लिख दीजिए, बैकग्राउंड हो गया। और जहाँ पर कलर का नेम था, यहाँ पर आपको किसी इमेज का नाम लेना है। तो इमेज के लिए दो शर्त है, एक तो दो तरीके हैं कि आपको कैसे इमेज लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए इन दोनों को मिनिमाइज करता हूँ। ये नित्या नाम का फोल्डर है, इसके अंदर अगर कोई इमेज रखा होता तो हम लोग सीधे इमेज का नाम, यहाँ पर इमेज का नाम मेंशन कर देते यहाँ पर, और वो बैकग्राउंड में ब्राउज़र पे दिख जाता। दूसरा तरीका है, चलिए तो हम लोग पहले दूसरे तरीकों को देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करके और दिस पीसी में चलते हैं, जहाँ पर इमेजेस रखे हों। लोकल डिस्क डी में चलते हैं और डी में चल के फिर इसमें कोई भी हम लोग इमेज लेते हैं, कोई भी फ़ोटोज़ लेते हैं जिसको लगाना है वॉलपेपर की तरह। चलिए कोई इसी में से ले लेते हैं और यहाँ पर ढेर सारे फ़ोटोज़ हैं और यहाँ से कोई भी फ़ोटोज़ हम लोग उठाते हैं। जैसे ये फ़ोटोज़ उठा लिया, लेकिन इसका नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, नाम भी कॉपी करना पड़ेगा। तो ये फ़ोटोज़ का एड्रेस है, पाथ जिसे कहते हैं, ये रास्ता है, और इसका नाम है _DSC 3600। ये लगाना चाहते हैं तो इसका नाम ध्यान रखेंगे। फाइल का एक्सटेंशन देख लेंगे, JPG है। तो चलिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट कर लेंगे और चल के इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया, स्लैश लगा के एक स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर __3600 .jpg जो भी उसका एक्सटेंशन है वो लिख दिया। और ये बगल में देखिए, इसका आउटपुट भी मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको चलते हैं Ctrl+S करने। इस फाइल को Ctrl+S करेंगे और इस फाइल जाके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे F5। तो ये इमेज नीचे लग गया है, क्योंकि इमेज की साइज़ बहुत बड़ी थी, कोई छोटी इमेज की साइज़ लानी पड़ेगी तब आपको इस पे डिस्प्ले करेगा। तो चलते हैं दूसरा कोई फाइल लेकर आते हैं। चलिए बैक में चलते हैं इसके, और इसमें से डेटा में से कोई वॉलपेपर कोई ले लेते हैं। ये वॉलपेपर नाम का फोल्डर है और यहाँ से कोई फ्लावर ले लिया हमने, और ये फ्लावर मान लिया, ये फ्लावर हमने लिया, ये 29 नेम है। तो चलिए ये इसका रास्ता यहाँ से कॉपी करते हैं। वैसे आप 29 को ओपन कर देंगे, ऐसे ओपन भी कर सकते हैं तो आपको ऐसे दिख जाएगा ये, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं करना है, आपको ओपन नहीं करना है। इसको आप यहाँ से कर लीजिए कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट, और चलते हैं इसमें, इसको लगा देते हैं। यहाँ पे रास्ता जो यहाँ है इसको सेलेक्ट करके Ctrl+V कर देंगे, ये रास्ता, और स्लैश यहाँ लगा देंगे 29.jpg। Ctrl
एस करेंगे, आउटपुट खोल लेते हैं। इसको पहले कंट्रोल एस कर दिया, अब इस पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देख रहे होंगे कि कैसे वॉलपेपर लग गया। लेकिन इसी वॉलपेपर में से किसी दूसरे फ्लावर को हम लोग, चलिए इसमें से किसी और फ्लावर को ले लेते हैं और उसको दूसरे मेथड से कैसे आप बैकग्राउंड लगा पाएंगे उसको देख लेते हैं। चलिए तो इसमें से ये ले लिया, 132 नाम है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। कॉपी करके उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमारी फाइल है, नित्या प्रजापति वाले फोल्डर में ये फर्स्ट प्रोग्राम की फाइल है, इसी में राइट क्लिक कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये आ गया, जेपीजी की फाइल है। अब इसको अगर आपको लगाना है, इसी कोड पे लगाना है और इसका आउटपुट भी ओपन कर लिया, तो आप कैसे लगाएंगे? तो जो ये रास्ता हम लोगों ने दे रखा है यहाँ पे, ये रास्ता जो दे रखा है, ये रास्ता आपको नहीं पूरा देना पड़ेगा। सिर्फ आप इसमें, चलिए पूरा रास्ता इसको डिलीट करते हैं और सिर्फ इसमें देना है उस फाइल का नाम 132.jpg, ये दे दिया। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, चलते हैं इस पे, इसको F5 करते हैं या रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए F5 कर दिया, ये देखिए इमेज बदल गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखा आप लोगों ने कि किसी भी HTML फाइल में हम कैसे बैकग्राउंड लगाएंगे, कैसे बैकग्राउंड पे इमेज सेट करेंगे। 2 मेथड बताया। आशा करता हूँ कि आप इस टैग को, इस एट्रीब्यूट को समझ गए होंगे। खुद से इसको कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।